राष्ट्रीय स्तरीय एनसीपी पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। शरद पवार को इसमें काफ़ी बड़ा झटका लगा है। अजीत पवार की पार्टी को चुनाव आयोग ने सही ठहराया है। नहीं, चुनाव आयोग तो देखिए, चुनाव आयोग नाम की संस्था अब सवालों के घेरे में है और कहीं न कहीं इसके जो फैसले आ रहे हैं वो पहले से पता होते हैं। महाराष्ट्र में दो घटनाएं हुई, शिवसेना टूटी तो शिवसेना से जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो धड़ा मिल गया उसको मान्यता मिल गई। फिर अजीत पवार के मामले में, एनसीपी के मामले में अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए तो चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फैसला दे दिया। तो ये अब सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर के चैलेंज होगी और अदालतें फैसला करेगी। चुनाव आयोग तो अब इस मामले में कहीं न कहीं पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है कि वो किसी मामले की छानबीन करने में या तह तक जाकर के न्यायपूर्ण फैसला करने की उसकी जो क्षमता है उस पर कहीं न कहीं सवाल है। लगातार एक जैसे फैसले आ रहे हैं, सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फैसले आ रहे हैं और फिर जिस तरह से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, मुख्य चुनाव आयुक्त की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सवालों के घेरे में है। तो जो लोग चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं वो किस तरह के फैसले कर सकते हैं, ये इस घटना से साफ है, महाराष्ट्र की दोनों घटनाओं से, कि चुनाव आयोग एक ही तरह का दोनों मामलों में फैसला देता है और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में फैसला देता है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी विश्वसनीयता नहीं रह गई है और हो सकता है आगे जाकर के कोर्ट में चैलेंज हो ये मामले और चुनाव आयोग के फैसलों को बदल दिया जाए। जी, तो पहले शिवसेना का मसला सामने आया, अब एनसीपी दो फाड़ हुई और उसके बाद अब चुनाव आयोग ने हस्तक्षेप करके अजीत पवार गुट के एनसीपी को सही ठहराया है।